अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम और सनाया के बच्चे जो कि काफी डिस्टर्ब हैं अरम की दूसरी शादी की वजह से। हादी को तो एक बच्चे को पत्थर मारने की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया। उसे तो यही गुस्सा आया कि इसने कहा क्यों कि तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर ली है। यूँ अरम ने सारा कसूर डाला इसी सनाया पर ही। कुछ देर बीतने के बाद यही अरम बच्चों को पढ़ा रहा होता है। सनाया जो कि किचन में दूध लेने गई थी वापस आती है तो अरम को इस तरह से देखती है और कह भी दिया, आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है आपको। पहले तो फबिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। अब अरम बजाय कि इस बात को तस्लीम करे, ना उसने पहले ये बात मानी और ना ही बच्चों के हवाले से अब ये बात मानता है। तुम्हारे दिमाग में यही फतूर है जो तुम बच्चों के दिमाग में भर रही हो। और अरम के मुंह से निकली हुई ये बात फबिया ने ही उसे कही थी, जबकि दूसरी जानिब ये फरहीन इसी कोशिश में लगी हुई है कि हमजा उसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। अब जब हमजा की बहन को लड़के वाले देखने आई हैं, तो फरहीन और उसकी वालदा यहीं पर ही मौजूद होती है इनकी मदद के लिए। ऐसे में हमजा का किचन में आना हुआ तो फरहीन उससे इजहार करती है, फिर से इनडायरेक्टली ही सही अपने लिए समझाती है। तो इत्तेफाकन फरहीन की वालदा भी किचन में आई रही थी कि इत्तेफाकन इन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। यूँ फरहीन को तो बहुत उम्मीद है इस हमजा से। वो वालदा को भी इसी बात के हवाले से तसल्ली देने लगती है, तो वालदा भी दो टोकी से सुना देती हैं। हर लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है, तुम्हारे लिए कौन सा राजा महाराजा का रिश्ता आना है। अब हमजा इस फरहीन के लिए राजा महाराजा से कोई कम भी नहीं। हकीकत में ये हमजा को चाहती है। जो फबिया उसे मोहब्बत नहीं करती थी वो फरहीन करती है। तो दूसरी जानिब ये फबिया पूरी कोशिश में लगी हुई है कि एक बार फिर से बच्चों को अपनी तरफ कर लूं। तो वो हादी को अपनी तरफ तो कर ही चुकी है। फबिया के हाथ की बनी हुई चीजें खाता है। अब तो जूस भी वो उसे दे ही रही थी कि सनाया आ गई तो उसे अच्छा नहीं लगता। अब माँ रोकती है तो हादी के लिए माँ ही बुरी है। अब बच्चे हैं, बच्चे बड़ों की चालाकी तो समझ नहीं सकते कि कौन किस फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। फबिया तो इसीलिए खुश होकर कह ही देती है, शोहर तो मेरे हो ही चुके हैं, बच्चे भी अनकरीब आपसे छिन जाएंगे। सनाया भी दो टोकों से सुनाकर वहाँ से चली गई, मगर हकीकत में सनाया की हिम्मत भी जवाब देने लगी है। कुछ देर बीती थी कि सनाया कमरे में बैठी थी। इसी दौरान रोते हुए हरीम भी उसके पास आती है। हकीकत है बच्चे अपने वालिद से दूरी इख्तियार कर ही नहीं सकते। सोमे से बात हुई तो सनाया को समझाती है, जब इस जंग में कूद ही गई हो तो जीतने की भी उम्मीद ही रखो। यही सनाया ने उम्मीद रखकर तो कुर्बानी दे रही है, मगर फबिया तो वो चाल चल रही है जिससे सनाया और भी कमजोर पड़ जाएगी। वो खुद बच्चों को अपनी तरफ कर लेगी और जब सनाया बच्चों को रोकेगी तो बच्चों के लिए यही माँ ही गलत होगी।